हेलो ट्रेडर्स, सो टुडे वी आर एनालाइजिंग निफ्टी 50 और कुछ स्ट्रॉन्ग चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। तो जो निफ्टी 50 को हम एनालाइज कर रहे हैं वो 18 फरवरी के मूवमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। फिर आज 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेने की ज़रूरत है। वैसे मैं 15 मिनट का एनालिसिस करता था, आज 5 मिनट का लेता हूँ क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जैसा कि आज हम देख सकते हैं, जो मार्केट अपना ओपन होता है 25,752 के लेवल पे ओपन होती है। उसके बाद मार्केट जो है ना 10:30 बजे तक है ना एक नेगेटिव मतलब हल्का सा अपसाइड के लिए जाता है यहाँ पे 9:40 वाली कैंडल पे। फिर वहाँ से लगातार गिरावट होती है। यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन होता है ये 650 के लेवल 25,600 के 50 के लेवल पे। फिर यहाँ से एक मूवमेंट धीरे 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 ये सब ऊपर की तरफ जाती है और मार्केट अपने डे एंड पे हाई के आसपास जाके क्लोजिंग देता है। यहाँ पे मतलब इसने 25,825 के लेवल पे पहुंचने के बाद तब हल्की सी गिरावट दी और 25,800 के लेवल पे आज मार्केट क्लोज किया। 25,800 प्लस के लेवल पे क्लोजिंग दी। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि 25,800 एक मेजर रेजिस्टेंस है, जो कि मैं कल के वीडियो में परसों के वीडियो में भी आपको बता रहा था। तो अगर अब हम देखें तो मार्केट में एक अपना एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया है। अब यहाँ से अगले रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के लिए देखेंगे अब मार्केट को कि मार्केट अब यहाँ से क्या मूवमेंट करता है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ ना, तो जैसे ये देखिए मार्केट यहाँ पे 16 फरवरी को रैली देती है, फिर 17 को भी और 18 को भी जो कैंडल है वो एक हल्का सा हैमर टाइप में है। ओपनिंग जो थी वो लो थी और हाई क्लोजिंग की तरफ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। और तो मे बी अब जो अगला 26,000 का लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। बट यहाँ से तो अभी कोई मेजर रेजिस्टेंस है ही नहीं। अगर कल हल्की सी भी रैली हुई तो ये आराम से अपना 26,000 के लेवल पे मार्केट जा सकती है। तो कल के लिए ये है कि निफ्टी में भी और अपसाइड आनी चाहिए। अब मैं आप लोगों से कुछ स्ट्रॉन्ग चार्ट्स को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो जो पहला जो मैं चार्ट पैटर्न पिक करना चाहूँगा ना, वो था ये गोडफ्राई फिलिप्स। अगर आज इस स्टॉक को देखेंगे ना, इस स्टॉक को देखिए, ये अपना है ना यहाँ पे अपने एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट इस रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक करके आज ये ऊपर चला गया। तो मे बी एक यहाँ से एक अपसाइड और अच्छी आए। तो अब हम इसको देख सकते हैं। बट और इसका अभी भी कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है अब यहाँ तक भी। मतलब ये 2600 तक के लेवल के लिए भी जा सकता है क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे अगर हम आगे भी जाके देखें तो मे बी कल भी ये स्टॉक में आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है और ये आपको 2600 के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके की इसमें हैवी वॉल्यूम के साथ इसके अंदर जो बाइंग हुई है आज 11, अगर आज आप इसको देखें, स्टॉक अपने 2066 के लो से 2478 तक के हाई के लिए जाता है, ठीक है। और जो क्लोजिंग भी देता है वो 24,077 के लेवल पे देता है। मतलब हाईएस्ट लेवल पे क्लोजिंग है आज भी इसकी, ठीक है। तो मे बी इसमें और अपसाइड है। 20% का अपर सर्किट हिट कर दिया था इसने। तो और 11 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग है। तो मे बी ये बाइंग और कंटिन्यू रहे और स्टॉक को और अपसाइड के लिए जाए। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस स्टॉक को रडार पे रखिए। मे बी अगला लेवल जो इसका ही रहेगा वो ये यहाँ तक के लिए रैली कर सकता है 2690 2700 के लेवल की। कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है मेजर। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो नेटवेब। ये तो न्यूजन खुल गया, नेटवेब टेक्नोलॉजी। अगर इस स्टॉक को भी अगर मैं आपसे देखूं, ये स्टॉक ने 3100 के लेवल पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रखा था। आज एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग आई है। और इस स्टॉक को देखेंगे तो आज ये इंट्राडे के अंदर 8% अप था। ये स्टॉक आज इंट्राडे में 8% से ज़्यादा अप था। स्टॉक अपने 3133 के लो से 3535 रुपये तक के लिए गया था। और इसमें जो वॉल्यूम आज मुझे देखने को मिल रहा है ना, वो 8 मिलियन के आसपास का है। तो इस स्टॉक में भी और भी अपसाइड हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि इस कंपनी का कहना है कि इन्होंने एनवीडिया के साथ एक करार किया है। तो जब एनवीडिया जैसी कंपनी का नाम इसमें अटैच होता है तो मे बी ये स्टॉक अभी आपको
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो एक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अब ये आपको आराम से यहाँ तक के लेवल के लिए तो जा सकता है 3600 के लेवल को, और मे भी ये और अप साइड के लिए चला जाए। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखने की ज़रूरत है। इसके बाद जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ना, वो है VBL। तो VBL का स्टॉक को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक है ना अभी हाल फिलहाल के अंदर एक अच्छी वैल्यूएशन पे है। ये अपने हाई से अगर मैं बताऊँ तो 30% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। बट अभी ये आपको है ना थोड़े दिन पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे 7 जनवरी को लगभग जो इसमें 511 तक का हाई था, ये फिर से गिर गया था। और ये एक यहाँ पे है ना एक, अगर आप देखेंगे तो ये लोअर हाई बना रहा है, इसका लो यहाँ है, अगला लो यहाँ है। तो एक मतलब मार्केट एक अपसाइड के लिए इसमें एक भारी गिरावट इस वाली कैंडल पे आई थी अपना 3 फरवरी को 28 मिलियन शेयर के बाद। तब यहाँ पे एक मेरे को इसमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जैसे आप देखिए 16 तारीख को भी एक अपसाइड थी, फिर 17 तारीख को भी, और अभी ये 18 को भी, तो में भी एक अपसाइड है। ये स्टॉक इजीली अपना यहाँ तक की कैंडल के लिए रैली कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है इसको, बट जिस तरह की बाइंग दिख रही है तो ये और ऊपर के लिए जा सकता है। और वैसे अगर इसमें एक वैल्यू बाइंग के लिए अगर पिक करते हैं और इसको अपने इसके ऑल टाइम हाई तक के लिए लेवल के लिए पिक कर ले, तो इस स्टॉक में 40% तक के गेन आ सकते हैं। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। अगला बार इसके बाद जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया। तो इस स्टॉक के अंदर भी यही है कि मैं आपको बताता हूँ। इस स्टॉक को अगर आप देखें तो ये स्टॉक देखिए, ये 9 फरवरी को भी रैली दे रहा था 15% तक की। आज ये फिर से 9% अप पे था स्टॉक, ठीक है। इंट्राडे के अंदर 9% अपसाइड थी। वॉल्यूम देखेंगे तो 36 मिलियन शेयर्स के थे, और स्टॉक अपने 274 के लो से 306 के हाई तक गया था, और जो क्लोजिंग है वो 300 के आसपास दी है, मतलब 299 के आसपास दी है। तो इस स्टॉक में भी और अपसाइड आने की उम्मीद है, क्योंकि अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो ये अपना यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता हूँ इधर ही, और अब स्टॉक को देखते तो ये अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। और उस रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा मेरे को है ना, अगर इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको ये एक सेकेंड इसमें क्या है, छोटा सा कप विथ हैंडल पैटर्न भी बनना है। तो इसकी भी डेप्थ को देखते हैं, एक ये कप बना, एक इसका हैंडल बना। तो मे बी अगर ये इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बनाता है ना, तो मे बी यहाँ से 360 तक के लेवल आने की उम्मीद है, जो कि शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और अगर 360 तक अगर ये स्टॉक पहुँचता है तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फिर 360 के आसपास ही आएगा, ये देखिए यहाँ पे। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखने की ज़रूरत है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक में आप लोगों से, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में थे आज स्टॉक। तो अगर आपको ने देखा हो कि जो मार्केट के अंदर क्या होता है, अगर कोई स्टॉक अपसाइड के लिए होता है ना, तो वो और बड़ी रैली के लिए जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूँ। ये आज का जो अगला स्टॉक है वो है भारत वायर वायर्स एंड रोप। अगर इस स्टॉक को भी अगर हम देखें, ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो यहाँ से ये एक अपसाइड के लिए जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं, ठीक है। इस स्टॉक में आज अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। देखिए 6 मिलियन शेयर्स की अपसाइड थी, 6 मिलियन शेयर्स। ड्राइंग को क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पे। तो 175 के लो से 175.20 पैसा से 196.99 तक के हाई पे गया था, और स्टॉक 186.96 पे क्लोज हुआ। तो मे बी ये स्टॉक और भी अच्छी रैली के लिए जा सकता है आने वाले टाइम में, इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और इसको देखता हूँ। तो इस स्टॉक को है ना, जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाऊं तो हाल फिलहाल के अंदर ये तो स्टॉक अपने इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स कर गया है।
तो मे बी ये जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, जैसे 190 के ऊपर या मे बी यहाँ से ब्रेकआउट दे, तो एक और अच्छी खासी अपसाइड आ सकती है। मे बी जिस तरीके का आज इसमें वॉल्यूम था, तो मे बी ये कल और अपसाइड के लिए चला जाए। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखने की ज़रूरत है। और वैसे स्टॉक तो अपना 400 के लेवल से गिर गिर के 186 के लेवल पे आ चुका है, तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखने की ज़रूरत है। इसके बाद जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो एडवलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज। इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो जब ये स्टॉक यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था ना, यहाँ पे 100 रुपीज़ के आसपास, तब से इसमें लगातार एक बाइंग देखने को मिल रही है और ये अपने और भी अच्छे क्लोथिंग पे चला गया है। तो मे बी इस स्टॉक में और भी अपसाइड आ सकती है, अपने हाई तक के लिए जाए, क्योंकि ये कंपनी है ना, अपना एक सब्सिडरी कंपनी को अलग से लिस्ट करवा रही है, तो उसका एक को मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। तो मैं अगर आपको बताऊं तो इस स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग थी। ये स्टॉक इंट्राडे के अंदर 5% मोर देन 5% अप था। 18 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है मोर देन, और अपने 121 के लो से स्टॉक 130 तक के हाई पे गया था और क्लोजिंग 127.60 पैसे पे दी है। तो इस स्टॉक में और भी मोमेंटम की उम्मीद है, तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। ठीक है, कि इस स्टॉक में अगर ये इसमें मूवमेंट अगर आती है थोड़ी सी डाउन साइड के लिए, तो इस स्टॉक को अप साइड के लिए पिक करना चाहिए। और जो लास्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ ना, वो है ये पूना वाला फिनको। तो पूना वाला फिनको पे ना पिछली बार भी क्या हुआ था, इस लेवल पे टच करके डाउन गिर गया था। तो मे बी अब ये क्या है, अगर ये इस चैनल के अंदर आ गया है 490 वाले में, और ये गलती से 500 तक के लेवल अगर दिखते हैं, तो इसमें एक यहाँ से एक अच्छी, अगर 500 के ऊपर निकलता है ना, तो फिर ये इमीडिएटली यहाँ तक के लेवल पे आ जाएगा, 520 तक के लेवल पे। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर ना लगातार कुछ दिनों से बाइंग देखने को मिल रही है और इसके वॉल्यूम मुझे थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको लगातार बताऊं तो यहाँ पे बाइंग आई थी 2 फरवरी से, और 2 फरवरी से अभी तक स्टॉक 28% की रैली दे चुका है। तो मे बी एक और इसमें 25% की रैली पेंडिंग हो। तो गाइज मैंने निफ्टी 50 का एनालिसिस किया है कि हाँ, इसमें और अपसाइड का पोटेंशियल है, और मैंने आप लोगों से गुड फ्राई, फिलिप्स, नेटवेब, वीबीएल, ट्रांसफॉर्म इंडिया, भारत रोप, एडवलवाइज फाइनेंशियल और पूना वाला फिनकॉप का चार्ट पैटर्न आपसे डिस्कस करें। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रेडर्स कि मेरी तरफ से किसी भी तरह की कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ओनली फॉर स्टडी पर्पस आई एम डिस्कसिंग विद यू देयर चार्ट पैटर्न, और मैं मार्केट में कुछ चीज़ें एनालाइज कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मे बी क्या हो सकता है, ये यहाँ से अभी तक अगर आप पीछे कभी भी देखेंगे तो इसने कभी भी इस लेवल को टच तो किया, बट यहाँ पे इसने क्लोजिंग नहीं दी। आज 493 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है, मतलब हाई लगा के 490 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो मे बी ये स्टॉक यहाँ से और अपसाइड के लिए चला जाए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इसमें बड़ा अच्छा सा रिवर्स हेयर एंड शोल्डर पैटर्न भी बनना है इसी पे, ये देखिए। तो मे बी अगर ये इसको रैली देता है तो एक अच्छी अपसाइड के लिए जाएगा। तो मेरी तरफ से किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके बाय।